2 दिन से माशाल्लाह रात को काफ़ी बारिश हो रही है, जिससे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तल्खी जो है मौसम की वो ख़त्म हो गई है। तो सुबह का वक्त है, नाश्ते से फ़ारिग हो गए हैं। अब मैंने रात की ये मलाई निकाली हुई थी, तो इसे बाउल में डालना है। इसमें थोड़ा सा दही डालूँगी, केलों को फ्रीज़ करना है, छील कर वो डाल दूँगी उस कंटेनर में और फ्रीज़ कर दूँगी। और चने की दाल भिगोई हुई है, दाल करेले बनाने लगे हैं, तो जो मसरूफ़ियत है आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए बाउल में निकाल ली मैंने मलाई। ये माशाल्लाह से हमारी 2 हफ्ते की क्रीम है, तो ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। ये बाउल को आसानी से उठाया नहीं जा सकता, इतनी वसी है। तो इससे घी बनाएंगे और थोड़ा सा मक्खन भी तैयार करेंगे। चलें, केले भी काट लिए हैं, ये सारा कचरा फेंकते हैं। थोड़े से रख लिए हैं छोटी के लिए, उसका मूड होता है कभी उसका दिल चाहता है खाने को। तो और ये देखें कपड़े बांध कर रखे हैं, ये इस्त्री करने के लिए भेजने हैं धोबी पे, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट भी जा रही है। तो अक्सर हम गर्मियों में जो जेंट्स कपड़े हैं वो इस्त्री करवा लेते हैं, घर पे नहीं करते। घर पे सिर्फ बच्चों के और जो लेडीज़ कपड़े हैं। और यहाँ जी शयान कर रहा है अपने छुट्टियों का काम, उसके साथ करवा रही हूँ, काम भी साथ कर रही है, साथ साथ उसको भी तवज्जो दे रही है। चलो हट। हाँ अस्सलामुअलैकुम। आज के ब्लॉग की तरफ होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये करेले जो हैं वो छील लिए, तो उनको काटते हैं, दाल करेले बनाने हैं। तो करेलों का ये मैंने बताना था कि ये हिस्सा जो है ना वो जब धो भी लें उसके बाद उतारना है, ये उससे करेले इतने कड़वे नहीं बनते। तो हमारे करेले वैसे कड़वे नहीं बनते। इसको बारीक बारीक काटेंगे। अच्छा, ये करेले अब मैंने काट लिए। अब इनको थोड़ा सा नमक डाल के तो मसल लेते हैं। अच्छा, ये करेले मैंने धो लिए हैं, ऑयल में डाल दें करेले। तो कुछ कुछ भी मैंने नहीं निकाले, अच्छे लगते हैं, बाद लोग नहीं अच्छे लगते, लेकिन मैंने सारे भी नहीं निकाले। बिल्कुल तेज आंच में नहीं फ्राई करना, मुनासिब आंच में फ्राई करेंगे। प्याज काट रही हूँ, दाल जो मैंने उबाल ली है। अच्छा, ये करेले जो है मैं फ्राई कर लिए, तो अब मैं डालती हूँ अंदर प्याज। बिस्मिल्लाह। खाना बन गया। आप ये देखें डोर लॉक है, हटाती हूँ। शयान अंदर, मैं बताती हूँ कर क्या रहा है। खोलो शयान। और ये देखिए मेरा टैलेंटेड बेटा क्या कर रहा था। इसने क्या बनाया, पैरेट जी, बहुत अच्छा बनाया है। शयान को ड्राइंग का बहुत शौक़ है, और इसके मर्ज़ी की अगर फिनिशिंग नहीं आती ना ड्राइंग में तो वो रेस कर देता है और ज़ाया कर देता है ड्राइंग को। तो यहाँ देखिए बिल्कुल परफेक्ट पैरेट बनाया है इसने। ये कौन सा पैरेट है? ग्रीन मकाओ। हाँ, इसीलिए मैं कह रही थी इसकी जो चोंच है वो रेड नहीं है। बहुत अच्छा, शाबाश, गुड। और हमारा जो ओरिजिनल पैरेट है ये देखिए, यहाँ दोपहर का खाना खाकर रेस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए
ये यहाँ बैठा हुआ था, खेला है, खाना खाया इसने और ये कितना गंद डाल दिया। इसे मैं साफ़ करती हूँ। अच्छा मिल गया ना ये जो पौधा था, ये देखें। हम तो दोपहर का खाना खा के सो गए थे पहले, वो जैसे जिसको कनूला कहते हैं, जो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हर इंसान को टाइम मिले तो दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। तो हमने भी रेस्ट किया, तो अब उठ के देखा थोड़ा सा काम पड़ा हुआ था, मैं कर लूँ। तो ये पौधा है, तो ये इसमें लगा हुआ था, ये देखो। तो ये जगह हो गई थी तंग इसको, तो ये देखें ये कैसे दब गए हैं ये, इसलिए ये जो पीले पड़ गए थे सारे, क्योंकि उनकी ग्रोथ सही जगह नहीं थी मिल रही उनको, तो वो पीले पड़ गए। मैंने सारे छांटी कर दी है पीलों की, तो जो ज़्यादा पत्ते हो जाते हैं इसके। तो ये देखो इतनी जगह तंग थी, ये होते हैं इसके बलम। ये कोई भी घास हो किसी भी किस्म का, ये ऐसे होते हैं, लेकिन ये दबे हुए हैं। अब इनको थोड़े से खुले में लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। तो इसके लिए मैं ये लाई थी, मैं ये लाई थी कल, ये इसको कुंडा कहते हैं। इसमें सुराख करके ड्रिल मशीन से सुराख करके ये लगाएंगे दीवार के साथ, उसके ऊपर ये इसके अंदर रखेंगे ऐसे। और थोड़ी सी मिट्टी पड़ेगी, वो भी डाल देंगे और इसकी ग्रोथ सही हो जाएगी। अच्छा ये देखें, ये पुदीना तो इस दफ़ा धूप में हर पौधा जो ख़राब हुआ है, कोई शायद जो दुरुस्त रह गया, वो जितनी शदीद गर्मी पड़ी है। तो ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि कल परसों की बारिश हो रही है, तो बेहतर हो गया कुछ। अब पौधे जो है ना, ऐसे ही बारिशें होती रही तो पौधे जो हैं वो अच्छी तरह ग्रो करेंगे। ये मैंने अच्छी तरह, वैसे मिट्टी ये बहुत अच्छी है, फिर भी धूप नहीं मेरे ख्याल से ये खराब है। नहीं तो मैं तो पुदीना लगाती थी, ऐसे लगता है। ये मिर्चों का पौधा, 2 हैं पौधे ये, तो कहते हैं जितनी गोडी उतनी डोडी। उसको भी ज़्यादा गर्मी में तो कुछ मिर्चें नहीं पड़ी, तो कुछ जल जाते धूप में ये पड़ी हुई है। अब अगर मौसम दुरुस्त रहा अच्छा सा तो पड़ जाएंगे। अच्छा जी, अब जो मलाई है उसको जाग लगाई हुई थी, तो उसको मैंने कहा कि इसी टाइम बना लेते हैं, काम खत्म करते हैं और जो सीन होगा अपनी बहनों से शेयर करते जाएंगे। तो जो काम है घरों के वो कभी ख़त्म नहीं होते, तो इंशाल्लाह होने भी नहीं चाहिए। यही हमारी ज़िंदगी है, अगर ये काम है तो हम ज़िंदा हैं। अगर ये इंसान फारग हो जाए उसके अंदर स्वाय मायूसी के और कुछ नहीं रहता। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी मसरूफ़ियतें हैं, हमें काम है। मुझे आज तक नहीं कभी परेशानी हुई कि क्यों काम हो रहे हैं, क्यों काम है पड़ा हुआ। मैं हमेशा से ही खुश होकर काम किया है, तो मैं खुश रहती हूँ कामों से। यही मेरी बेटियों को होना चाहिए कि अगर वो काम करेंगी तो उनके अंदर एक नई उमंग, नया जज्बा उठता है और अपना घर का काम भी मुकम्मल होता है। तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजरती है। ज़िंदगी को खुशगवार बनाना है तो अपना काम वक्त पे करें और टाइम पे करें, वक्त और पाबंदी लाजमी है। अच्छा जी, ये पुदीना लगाया मैंने आज, तो इस गमले में लगा दिया, छोटे गमले से भी निकाल के इसमें एक में कर दिया। तो इसमें स्टैंड बनाने हैं इनके, इसमें मनी प्लांट लगाना है, तो वो लगाएंगे मनी प्लांट पौधे। तो कुछ काम आज किए हैं, पौधों के ज़्यादा किए हैं
वो मैंने दिखा दिया था जो सफाई की है गमले की। और ये देखें, ये जो मनी प्लांट था एक गमले में पड़ा होता था, मेरी बहनों शायद देखी हो, उसकी मैंने आज छांटी की है और इसको रहने दिया ऐसे, ये बढ़ेगा। जो काटा है वो उसकी टहनी बहुत लंबी है, वो पानी में रख के तो रखा, कल लगाएंगे। तो ये मेरे छोटे तोते, छोटे बच्चे, सबसे छोटे बच्चे हमारे घर में यही हैं अब। तो ये कैक्टस के लगाए हैं मैंने। ये देखें, ये कैक्टस, ये तो ये जो मनी प्लांट का छोटा सा गमला तैयार किया। अब मैं ये मक्खन को धो के साफ कर लूँ। तो बच्चों को फ्रूट दिया अंदर। खबोस थोड़ा सा किसी ने मक्खन मांगा हुआ टेस्ट देना किसी को। घी जो है बन चुका है। आधा जो था मक्खन बनाया मैंने, आधा मक्खन डिब्बा में आधा निकाल दिया, वो किसको चाहिए था उसको दे देंगे, तो वो फ्रीज कर दिया। तो इसका मैंने घी बना लिया, इसलिए कम घी है बना है, तो कोई बात नहीं, बनता ही रहता है घी माशाल्लाह। तो आजकल तो इतना इस्तेमाल भी नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आज का ब्लॉग था हमारा, मेरी बहनों को पसंद आया आज की वीडियो, और बेटियों को भी लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला मेरी बेटियों को, बहनों को, भाइयों को, सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में अल्लाह ताला इनको रखे। तो खुदा हाफिज़।